Welcome to CBSE Knowledge Hub, Class 10 Maths, Support Material Chapter Number 4, Quadratic Equation, क्वेश्चन नंबर 7 से कंटिन्यू करेंगे। इससे पहले क्वेश्चन नंबर 1 से क्वेश्चन नंबर 6 चैनल में अपलोड है, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। एंड और भी सारे चैप्टर्स के सपोर्ट मटेरियल अवेलेबल है, उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 से। क्वेश्चन नंबर 7 देखो, फिलिंग द ब्लैंक्स वाला क्वेश्चन है, तो इसमें 5 पार्ट्स है, ABCD एंड E। सो स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर A से, 7 के A पार्ट से। इसमें देखो क्वेश्चन फिल इन द ब्लैंक्स टाइप के तो है, लेकिन इसमें भी आपको थोड़ा बहुत कैलकुलेशन एंड थोड़ा बहुत आपको फॉर्मूला का यूज़ करना होगा। तो इसलिए पहले आप बेहतर होगा कि आप पहले समझ जाओ, उसके बाद फिलिंग द ब्लैंक्स। इससे रट्टा मारने से कुछ नहीं होगा, ठीक है। तो पहले आपको समझ लेना होगा। सो क्वेश्चन नंबर 7 के A पार्ट देखो, px² प्लस qx प्लस r इक्वल टू 0। यहाँ पर आपको एक इक्वेशन गिवन है एंड हैज इक्वल रूट। अब देखो कंडीशन गिवन है, ये जो है ये होगा इक्वल रूट, एंड इक्वल रूट के लिए आपको पता होना चाहिए कि जो डिस्क्रिमिनेशन जो d का वैल्यू होता है वो होता है 0, ठीक है। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ r। यहाँ पर देखो r है तो ये आपको r निकालना होगा। तो d का वैल्यू क्या होता है 0, जब इक्वल रूट होता है तो d का वैल्यू होगा 0। एंड d का फॉर्मूला क्या होता है b² माइनस 4ac इक्वल टू में 0, ठीक है। नाउ अब b क्या है, a क्या है, c क्या है, वो आपको जानना होगा। आपका इक्वेशन क्या है, px² प्लस qx प्लस r। तो जो x² का कोफिशिएंट होता है दैट इज p है यहाँ पर, तो ये होता है आपका a। सो a का वैल्यू क्या होगा यहाँ पर p। जो x का कोफिशिएंट होता है वो होता है आपका b, एंड जो कांस्टेंट टर्म होता है वो होता है आपका c। तो आपको b² चाहिए, तो b देखो क्या होगा q का स्क्वायर। सो q² माइनस 4, a क्या है आपका b एंड c जो है वो है आपका r। एंड आपको क्या निकालना है, आपको r का वैल्यू निकालना है। तो इजी होगा क्वेश्चन आपके लिए। देखो q² माइनस 4pr है यहाँ पर, q² माइनस 4pr इक्वल टू 0। तो आपको सिर्फ r का वैल्यू चाहिए, तो पहले q² को इस साइड लाओ, तो देखो क्या हो जाएगा ये। तो आपको सिर्फ r का वैल्यू चाहिए, तो माइनस 4pr है, उसे उस साइड भेज के प्लस कर दो। सो q² इक्वल टू 4pr। अगेन सिर्फ आपको r का वैल्यू चाहिए, तो r के अलावा जो भी है 4p यहाँ पर है उसके साथ, तो 4p को डिनोमिनेटर में भेज दो। सो q² बाई 4p इज इक्वल टू r। तो सिंपल आपको r का वैल्यू मिल गया q² बाई 4p। सो यहाँ पर आपको फिलिंग द ब्लैंक्स में क्या लिखना होगा, q² बाई 4p, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट पार्ट है द क्वाड्रेटिक इक्वेशन x² माइनस 5x माइनस 6 इक्वल टू 0। यहाँ पर एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है। इफ एक्सप्रेस एज x प्लस p x प्लस q इक्वल टू 0 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ p एंड q रेस्पेक्टिवली r डैश एंड डैश। यहाँ पर आपको p का वैल्यू निकालना है एंड यहाँ पर आपको q का वैल्यू निकालना है। तो यहाँ पर क्वेश्चन क्या है, जो यहाँ पर एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है जिसे आप एक्सप्रेस ऐसे भी कर सकते हो, दैट मीन्स ये दोनों जो है वो इक्वल होगा, ठीक है। अब देखो जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है वो पहले लिख लेते हैं। x² माइनस 5x माइनस 6 इक्वल टू 0 गिवन है, कोई बात नहीं। एंड इक्वल टू यहाँ पर x प्लस p एंड x प्लस q भी है, वो भी 0 गिवन है, ठीक है। आगे देखो यहाँ पर आप मिड टर्म स्प्लिटिंग कर सकते हो। 6 मल्टीप्लाई 1 क्या होगा 6। सो 6 का जब आप एलसीएम प्राइम फैक्टर निकालोगे तो क्या होगा 2 3 जा 6 एंड 3 1 जा x²। तो देखो 2 3 जा 6 एंड 6 से जब आप 1 सब्ट्रैक्ट करोगे तो आपका 5 आ सकता है। तो आप ऐसे लिखोगे इसे x² माइनस 6x प्लस 1 एंड माइनस 6 इक्वल टू 0। देन देखो आप जब इन दोनों में से कॉमन लोगे तो यहाँ पर क्या होगा x माइनस 6 एंड इन दोनों में से भी क्या होगा आपका x माइनस 6 एंड यहाँ पर रह जाएगा आपका प्लस का 1, ठीक है, इक्वल टू 0। आगे देखो आपको क्या मिला, एक मिला x माइनस 6 एंड और एक जो टर्म मिला है वो है आपका x प्लस 1, ठीक है। अब दोनों को इक्वल टू 0 में रख दो कोई भी इक्वेशन को, तो x माइनस 6 है यहाँ पर आएगा तो ये हो जाएगा प्लस का 6। तो आपको x का वैल्यू मिला प्लस का 6। बट यहाँ पर आपको x का वैल्यू निकालना नहीं है, आपको कंपेयर करना होगा x प्लस पी एंड x प्लस क्यू से। देखो x प्लस पी एंड x प्लस क्यू, ये आपको बोल रखा है कि ये इक्वेशन की इक्वल है। तो यहाँ पर हम नेक्स्ट स्टेप नहीं करेंगे। यहाँ पर ही देखो x माइनस 6 को आप x प्लस पी के साथ कंपेयर करोगे तो x एंड p का वैल्यू, डेट मीन्स क्या होगा, p का वैल्यू हो जाएगा आपका माइनस का 6 एंड q का वैल्यू क्या हो जाएगा आपका प्लस का 1। सो q इक्वल टू 1। अब ये वाइस वर्सा भी हो सकता है, मतलब अगर आप पहले इस इक्वेशन को पहले लिखते, अगर आप x प्लस 1 पहले लिखते एंड x माइनस 6 जो रूट है ये बाद में लिखते, तब क्या होता है p का वैल्यू 1 होता है एंड q का वैल्यू माइनस 6 होता। तो सिंपली आपको सिंपल वैल्यू मिल गया, जो एक होगा माइनस 6 एंड q का वैल्यू है 1। तो आप यहाँ पर ये कुछ भी चेंज कर सकते हो, वो अपने अकॉर्डिंग कर सकते हो, ठीक है। तो एक
लिख देते हैं -6 है एंड दूसरा जो है वो है आपका 1। ठीक है, नेक्स्ट सी पार्ट, द वैल्यू ऑफ के फॉर विच द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन x² + 4x + k = 0 आर रियल। तो यहाँ पर देखो ये रियल रूट का कंडीशन है, आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है एंड आपको वैल्यू निकालना है k का। सो पहले तो जो इक्वेशन है वो लिख लेते हैं x² + 4x + k = 0। ठीक है, यहाँ से आपको क्या क्या मिल सकता है, a का वैल्यू मिलेगा, x² का जो भी कोफिशिएंट है दैट इज 1, b का वैल्यू मिल सकता है, b का वैल्यू क्या होगा, x का कोफिशिएंट दैट इज 4 एंड c का वैल्यू क्या हो जाएगा आपका k, दैट मीन जो कांस्टेंट टर्म है वो होगा आपका c का वैल्यू। ठीक है, एंड कंडीशन क्या है आपका, ये रियल रूट होना चाहिए। अब रियल रूट के लिए जो डिस्क्रिमिनेशन होता है क्या होता है, सो फॉर रियल रूट डिस्क्रिमिनेशन का वैल्यू क्या होता है, डिस्क्रिमिनेशन जो होता है वो ग्रेटर देन होता है इक्वल टू 0 से। सो डिस्क्रिमिनेशन का फॉर्मूला लिख लेते हैं b² - 4ac विच शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। b का वैल्यू आपको पता चल गया 4 है, तो 4 का स्क्वायर -4, a है आपका 1 एंड c है आपका k विच इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। 4 का स्क्वायर क्या होगा, 16 - 4k इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। -4k है, उधर जाके ये क्या हो जाएगा प्लस का 4k। सो नेक्स्ट स्टेप में देखो 16 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 4k। आपको सिर्फ k का वैल्यू निकालना है, तो k को ऐसे से यहाँ रहने दो एंड 4 जो है वहाँ पर न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई में है तो ये आके डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई हो जाएगा। सो 16 डिवाइडेड बाई 4, 4 1 जा एंड 4 4 जा। सो k का वैल्यू आपको क्या मिल गया, k का वैल्यू जो होगा वो होगा ग्रेटर देन इक्वल टू 4। ठीक है, सो यहाँ पर आपको क्या लिखना होगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 4। ठीक है, नेक्स्ट डी पार्ट, इफ रूट्स ऑफ 4x² - 2x + c = 0 आर रेसिप्रोकल ऑफ ईच अदर देन फाइंड द वैल्यू ऑफ c। आपको c का वैल्यू निकालना होगा एंड यहाँ पर एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है एंड उसका जो 2 रूट्स होते हैं वो जो रूट्स है आपस में वो रेसिप्रोकल है। दैट मीन्स तो हम ले लेते हैं लेट द रूट्स, जो रूट्स है उसे एक अल्फा ले लेते हैं एंड दूसरे को उसका रेसिप्रोकल दैट मीन्स 1/α। ठीक है, आगे देखो इक्वेशन आपको गिवन है 4x² - 2x + c। सो यहाँ पर से आपको a का वैल्यू मिल गया, a का वैल्यू होगा 4, b का वैल्यू होगा -2 एंड c का वैल्यू होगा आपका 1। यहाँ तक ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में आपको निकालना क्या होगा, c का वैल्यू निकालना होगा। अब c आप कैसे निकाल सकते हो, आपको पता है कि जो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स होता है वो क्या होता है, इक्वल टू c/a के बराबर होता है। सो आप ऐसे लिख सकते हो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स जो होता है वो इक्वल टू क्या होता है, c/a। तो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, आपको रूट्स से पता है अल्फा एंड 1/α, सो अल्फा मल्टीप्लाई में 1/α इक्वल टू c/a का वैल्यू आपको पता है 4 है। ठीक है, यहाँ पर c का वैल्यू तो c ही होगा, सॉरी यहाँ पर c गिवन है ना तो c ही होगा यहाँ पर। आगे देखो अल्फा से अल्फा कैंसिल आउट हो गया तो 1 इक्वल टू c/4, 4 यहाँ पर मल्टीप्लाई हो जाएगा, सो 1 मल्टीप्लाई में 4 इक्वल टू c, सो 4 1 जा इज 4, तो c का वैल्यू आपका क्या हो जाएगा 4 होगा। तो यहाँ पर आपको क्या लिखना होगा 4। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 के ई पार्ट, इफ इन अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखा है ax² + bx + c = 0। यहाँ पर एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखा है, वैल्यू ऑफ a इज 0। यहाँ पर a का वैल्यू अगर 0 होता है तो देन इट बिकम्स अ कौन सा इक्वेशन, ये कौन सा इक्वेशन हो जाएगा। देखो अगर ये 0 हो जाता है तो ये x² तो रहेगा नहीं, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो होगा नहीं, तो ये क्या होगा, ये होगा लीनियर इक्वेशन। तो यहाँ पर आप क्या लिखोगे, लीनियर एंड इक्वेशन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, राइट द डिस्क्रिमिनेशन ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। आपको डिस्क्रिमिनेशन यानी कि डी निकालना है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है x + 5 का स्क्वायर इक्वल टू 2 5x - 3, ये ब्रैकेट पे है। ठीक है, तो पहले सॉल्व करेंगे तो डिस्क्रिमिनेशन आ जाएगा सिंपली x + 5 का स्क्वायर इक्वल टू 2 ब्रैकेट पे है 5x - 3। अब देखो ये a + b² वाला आइडेंटिटी होगा, सो a² + b² - 2ab, सो x² + 5 का स्क्वायर प्लस 2a एंड b, देन इक्वल टू ये मल्टीप्लाई करो, 2 5 जा क्या हो जाएगा, ये 10x एंड 2 3 जा क्या हो जाएगा -6। आगे सॉल्व करो, x² + 5 का स्क्वायर क्या होगा 25 प्लस 2 5 जा इज 10x इक्वल टू 10x - 6। ठीक है, प्लस 10x दोनों साइड में है, एक साइड में लाओगे तो आपस में कट ही जाएगा, तो पहले कट कर देंगे। तो यहाँ पर क्या होगा, देखो x² + 25 इक्वल टू, यहाँ पर -6 है, यहाँ पर ला देते हैं इसे, +6 हो गया इक्वल टू 0। नाउ x²
25 प्लस 6 क्या हो जाएगा आपका 31 प्लस 31 इक्वल टू 0। अब देखो यहाँ से आप ए बी सी का वैल्यू निकाल सकते हो। ए जो होता है वो एक्स स्क्वायर का जो भी कोफिशिएंट, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या होगा यहाँ पर 1। बी जो होता है वो एक्स का कोफिशिएंट है, बट यहाँ पर कोई एक्स वाला टर्म है नहीं, तो बी का वैल्यू क्या हो जाएगा यहाँ पर 0। एंड सी जो होता है वो कांस्टेंट, दैट इज यहाँ पर है 31, सो ये हो जाएगा 31। आपको निकालना क्या होगा डिस्क्रिमिनेशन, सो डिस्क्रिमिनेशन का फॉर्मूला लगाएंगे डी इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। बी आपका क्या है 0, सो 0 का स्क्वायर माइनस 4a है आपका 1 एंड सी है आपका 31। आगे देखो डी का वैल्यू, सो 0 का स्क्वायर तो 0 होगा, माइनस 4 मल्टीप्लाई 1 4 एंड 4 31 जा क्या हो जाएगा आपका माइनस 124। सो डिस्क्रिमिनेशन जो है वो आपका नेगेटिव में आ रहा है एंड डिस्क्रिमिनेशन का वैल्यू है माइनस 124। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, रूट्स ऑफ माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1/2x प्लस 1/2 इक्वल टू 0। यहाँ पर एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है, उसका आपको रूट्स निकालना है। ऑप्शन है ऑप्शन ए बी सी डी, तो पहले रूट्स निकाल लेते हैं, उसके बाद हम ऑप्शन के साथ मैच कर लेंगे। सो इक्वेशन क्या है आपका, देखो एक्स स्क्वायर माइनस का एक्स स्क्वायर प्लस 1/2x प्लस 1/2 इक्वल टू 0। तो ये पहले फ्रैक्शन में है, इसे पहले प्रॉपर क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना लेते हैं। तो देखो यहाँ पर क्या होगा, माइनस एक्स स्क्वायर के नीचे कुछ नहीं है तो 1 है, तो सिंपल हम एलसीएम लेंगे, तो एलसीएम में क्या हो जाएगा ये 2 यहाँ पर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो माइनस 2x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 इक्वल टू 0। 2 यहाँ पर 0 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये 0 बन जाएगा, तो जो हमारा फाइनली क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा माइनस 2x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 इक्वल टू 0। तो ये हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमें मिल गया। अब इसका रूट्स निकालना है, तो रूट्स निकालेंगे, तो पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशन देखो माइनस 2x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 इक्वल टू 0 ऐसा है। तो यहाँ से आप माइनस को कॉमन ले सकते हो, अगर हम माइनस का कॉमन लेते हैं तो ये क्या हो जाएगा 2x स्क्वायर माइनस एक्स एंड माइनस 1 इक्वल टू 0। सिंपल हमने माइनस को यहाँ पर कॉमन ले लिया। आगे देखो 2x स्क्वायर 2 मल्टीप्लाई 1 2 होगा, तो माइनस एक्स लाना है यानी कि माइनस 1, तो आप ऐसे लिख सकते हैं इसे 2x स्क्वायर माइनस 2x से जब आप प्लस 1x को सब्ट्रैक्ट करोगे तो आपको माइनस एक्स आ जाएगा एंड माइनस 1 इक्वल टू 0। देखो माइनस प्लस में माइनस 2 से 1 सब्ट्रैक्ट करोगे तो 1, तो माइनस का x आ गया। ठीक है, अब देखो इन दोनों में कॉमन लेना होगा एंड इन दोनों में सिंपल मिडल टर्म स्प्लिटिंग कर रहे हैं हम, मिड टर्म स्प्लिटिंग भी बोलते हैं। तो इसे हम 2x ब्रैकेट में x माइनस 1 एंड यहाँ पर 1 ब्रैकेट में x माइनस 1 इक्वल टू 0। तो x माइनस 1 एक टर्म बन गया एंड 2x प्लस 1 एक टर्म बन गया। ठीक है, तो इक्वल टू 0 एंड इक्वल टू 0, तो यहाँ से हमको क्या मिला x माइनस 1 इक्वल टू 0 है, माइनस 1 यहाँ पर आके ये हो जाएगा प्लस का 1। सो एक तो हो गया x का वैल्यू 1 एंड दूसरा क्या होगा 2x प्लस 1 इक्वल टू 0 है, सो 2x प्लस 1 है, यहाँ पर आके हो जाएगा माइनस का 1। नेक्स्ट टाइम में देखो 2 नीचे आ जाएगा, सो x इक्वल टू क्या हो जाएगा माइनस 1/2। सो आपका x का वैल्यू क्या होगा, एक होगा 1 एंड दूसरा होगा माइनस 1/2। सो ये ऑप्शन किस में है, देखो ऑप्शन नंबर ए में ही है, एक है 1 एंड माइनस 1/2। सो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, इफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन px स्क्वायर माइनस 2√5px प्लस 15 इक्वल टू 0 वेयर p इज नॉट इक्वल टू 0। सो यहाँ पर एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको दे रखा है एंड p का वैल्यू जो है वो 0 नहीं हो सकता। हैश 2 इक्वल रूट्स, इसका जो कंडीशन गिवन है ये जो होगा इसका जो ये इक्वल रूट्स होगा, दोनों ही रूट्स इक्वल होंगे। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ p, आपको p का वैल्यू निकालना होगा। तो सिंपल है क्वेश्चन, पहले इक्वेशन लिख लेते हैं px स्क्वायर माइनस 2√5px प्लस 15 इक्वल टू 0। ठीक है, यहाँ पर देखो आपको a का वैल्यू आ जाएगा, b का वैल्यू मिल जाएगा एंड c का वैल्यू मिल जाएगा। a का वैल्यू होता है एक्स स्क्वायर का जो भी कोफिशिएंट होता है दैट इज p, b का वैल्यू क्या होता है x का कोफिशिएंट, तो x का कोफिशिएंट क्या होगा माइनस 2√5p, सो माइनस 2√5p एंड c जो होता है वो कांस्टेंट टर्म होता है दैट इज 15। आई होप यहाँ तक क्लियर है। नेक्स्ट देखो यहाँ पर बोल रखा है कि इसका जो ये जो है वो इक्वल रूट है, दैट मीन्स इक्वल रूट है, तो डिस्क्रिमिनेशन क्या होगा 0। सो फॉर इक्वल रूट्स डिस्क्रिमिनेशन का वैल्यू क्या होगा इज इक्वल टू 0। डिस्क्रिमिनेशन का फॉर्मूला क्या होता है b स्क्वायर माइनस 4ac देन इक्वल टू 0। b क्या है आपका, देखो b है माइनस 2√5p का स्क्वायर माइनस 4a है आपका p एंड c जो है वो है आपका 15 इक्वल टू 0। अब देखो माइनस 2√5 का स्क्वायर, सो 2 का स्क्वायर 4 एंड √5 5, सो 5 4 जा क्या हो जाएगा आपका 20p स्क्वायर। ठीक है, माइनस 4 15 जा क्या होगा 60p
इक्वल टू 0। ठीक है, आगे देखो 20p² माइनस 60p, यहाँ से आप ऐसे कॉमन ले सकते हो, 20p को कॉमन ले लो तो p माइनस 3 आपको मिल गया इक्वल टू 0। तो एक होगा 20p को इक्वल टू, एक बार 20p को इक्वल टू 0 के साथ कंपेयर करेंगे एंड एक बार p माइनस 3 को इक्वल टू 0 के साथ कंपेयर करेंगे। सो जब 20p को करेंगे तो ये क्या होगा 0/20, सो p का वैल्यू यहाँ पर क्या आया है 0। एंड दूसरे कंडीशन में p माइनस 3 इक्वल टू 0 है, सो p इक्वल टू -3, उधर जाएगा तो +3 हो जाएगा, सो p का वैल्यू 3 है। अब देखो कंडीशन गिवन भी था कि जो p का वैल्यू होगा वो 0 नहीं होगा, सो ये वाला केस तो पॉसिबल नहीं हो सकता, तो ये वाला जो होगा ये होगा नॉट पॉसिबल केस। सो डैट मीन्स हमारा पॉसिबल केस क्या होगा p इक्वल टू 3। सो p का वैल्यू क्या होना चाहिए आपको 3 होना चाहिए। सो आंसर जो होगा p इक्वल टू 3। सो दिस इज द आंसर। ओके, सो इसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 से हम नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। अगर आपको कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा। होप यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।